नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वी स्टडी ऑनलाइन। आज हम अधिगम साइकोलॉजी का जो कि रीट के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, उसमें हम पढ़ेंगे अधिगम टॉपिक। अधिगम जो कि रीट के अलावा अन्य सभी एग्ज़ामों में भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में, चाहे वो कोई भी टीचर की एग्ज़ाम हो, उस अधिगम से कम 3 या 4, कभी कभी के बार 5 से 6 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो अधिगम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे हम आज से पढ़ने जा रहे हैं। अब अधिगम टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो हमारे दिमाग में अधिगम का नाम लेते ही एक चीज़ तो श्योरली आ जाती है। अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना। सीखना होता है। मात्र सीखना मात्र ही अधिगम नहीं होता है। अगर कोई ज्ञान या कोई चीज़ हम सीख लेते हैं, सीखने के बाद अगर वो हमारे व्यवहार में स्थायी हो जाती है, तब तो वो अधिगम है, अन्यथा अधिगम नहीं है। अब यहाँ पे ये अधिगम की परिभाषा लिखी हुई है, सीखे गए ज्ञान का हमारे व्यवहार में स्थायी हो जाना ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। अब हम इसे और बाकी कैसे प्रॉपरली कैसे सीख सकते हैं, या और अधिक जानना चाहें तो क्या देखते हैं कि दैनिक जीवन में विभिन्न कार्य व परिस्थितियों में से गुजरना, ये कार्य व परिस्थितियाँ ऐसे अनुभव हैं दे जाती हैं जो हमारे व्यवहार में क्या हो जाते हैं? स्थायी हो जाते हैं। जो स्थायी हो जाते हैं वो स्थायी होना ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। स्थायी होना ही क्या कहलाता है? अधिगम। अब इसे कैसे समझ सकते हैं? जैसे मान लो एक जलती हुई मोमबत्ती है। एक उदाहरण के तौर पे समझना चाहें तो फॉर एग्जांपल है, जैसे मान लो ये एक जलती हुई मोमबत्ती की लौ को, कोई जलती मोमबत्ती है, उसकी लौ को मान लो कोई बच्चा छू लेता है तो उसे तुरंत अपने हाथ को दूर हटा लेता है। हटा लेने के बाद क्या होता है कि उसे जैसे छूता है उसे जलन महसूस होती है, तो उसे मोमबत्ती से अपना हाथ हटा लेता है। अब उसे पता चल गया है कि जैसे ये मोमबत्ती को छुएगा तो उसे हाथ जल जाएगा। अगली बार जैसे वो मोमबत्ती को देखेगा, देखते ही उसके दिमाग में पुराने अनुभव उसके दिमाग में आ जाएंगे, और अनुभव से क्या हुआ? उसने सीख लिया। उसने अब की बार जब भी मोमबत्ती को देखेगा तो उसको छुएगा नहीं। मतलब उसके व्यवहार में क्या हो गया? एक स्थायी परिवर्तन हो गया। ये स्थायी परिवर्तन ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। ये अब जनरली अधिगम की परिभाषा है। अब अधिगम के अलग अलग मनोवैज्ञानिक अलग अलग परिभाषा दी है। इन सभी परिभाषाओं को हम पढ़ेंगे और साथ उनसे ट्रिक के द्वारा याद करने की कोशिश भी करेंगे। जैसे मान लो पहले बार परिभाषा दी है सार्टे ने। सार्टे ने अधिगम की क्या परिभाषा दी है कि प्रतिदिन प्रतिदिन होने वाले नए नए अनुभव के कारण व्यवहार में आने वाला स्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम। सार्टे ने परिभाषा दी है कि जब प्रतिदिन होने वाले नए नए अनुभव होते हैं, उन अनुभवों के कारण व्यक्ति के व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन आ जाता है, वो स्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। अब इस परिभाषा को याद कैसे करेंगे हम? जैसे जनरली हम इसे याद करने का तरीका है, वैसे ये इजी वे में याद रहे इसलिए हमें कुछ अजीब ट्रिक बनाई है। मान लो जैसे लालटेन है, लालटेन को हम डेली जलाते हैं तो हम याद रख सकते हैं कि उससे हम कुछ ना कुछ नए अनुभव लेते हैं। अब सार्टेन से क्या याद रख लेंगे हम? लालटेन। क्या रख देंगे? लालटेन। और लालटेन जलाते हैं तो हमारे क्या होते हैं? नए नए अनुभव। लालटेन से नए अनुभव। सार्टेन का नाम आते ही हमारे दिमाग में क्या आ जाना चाहिए? लालटेन बन जाना चाहिए, जिसे हमें आसानी से याद रहेगा और इसे कभी भी नहीं भूलेंगे हम। अगली परिभाषा है वुडवर्थ के अनुसार। वुडवर्थ के अनुसार है नवीन ज्ञान एवं प्रतिक्रियाओं का अर्जन ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। जो नए नए ज्ञान है और उसके ज्ञान प्राप्त करने के बाद या किसी अन्य प्रतिक्रियाओं के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वो हमारे व्यवहार में स्थायी होता है, तो वही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। अब वुडवर्थ को परिभाषा, इसको याद करने की ट्रिक क्या है? जैसे मान लो वुडवर्थ में क्या है? वुड है कि नहीं? वुडवर्थ में क्या है? वुड। अब वुड का मतलब इंग्लिश में क्या होता है? लकड़ी। लकड़ी तो होता है। अब लकड़ी से याद रख सकते हैं कि स्कूल में जो डंडा होता है मास्टर जी का, डंडा किसका बना होता है? लकड़ी का बना होता है कि नहीं होता? लकड़ी मास्टर जी वुड से मारते हैं तो नवीन ज्ञान का अर्जन होता है। अब इसे सिर्फ याद करने के लिए ये ट्रिक बनाई है। याद करने का तरीका क्या है? मास्टर जी वुड से मारते हैं तो नवीन ज्ञान का अर्जन होता है। मास्टर जी वुड से क्या याद रखते हैं कि वुडवर्थ, और नवीन ज्ञान से
नवीन ज्ञान याद रखिए। मास्टर जी वुड से मारते हैं तो नवीन ज्ञान का अर्जन होता है। इसी ये किसकी परिभाषा हो जाए कि वुडवर्थ के अनुसार हो जाएगी। अगली परिभाषा है स्किनर के अनुसार। स्किनर ने परिभाषा दी है कि व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। अब इसको याद करने का तरीका क्या है? स्किन हमारी जो स्किन होती है वह हर सेक्टर के अनुसार क्या है? अनुकूलित रहती है। जैसे मान लो राजस्थान के व्यक्तियों की स्किन अलग होती है, उत्तराखंड के व्यक्तियों की स्किन का कलर अलग होता है। जो अलग जैसे जैसे भौगोलिक परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, हमारी स्किन उसके अनुसार क्या अनुकूलित होती रहती है। तो स्किन से याद रख लेंगे स्किनर, स्किन से क्या रख लेंगे? स्किनर। और स्किन क्या होती है? बदलती रहती है, तो अनुकूलित होती रहती है। उत्तरोत्तर क्या होते हैं? उत्तरोत्तर का मतलब होता है जैसे मान लो अलग अलग स्थानों पर उत्तरोत्तर अनुकूलित होती रहती है। स्किन वातावरण के अनुसार बदलती रहती है। या इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं इसको, उत्तरोत्तर में और स्किनर में, दोनों में लास्ट के वर्ड की देखो राइमिंग मिल रही है कि नहीं मिल रही? स्किनर उत्तरोत्तर, स्किनर और उत्तरोत्तर दोनों मिल रहे हैं। तो जब भी स्किनर का नाम आया तो हमारे दिमाग में क्या याद है? उत्तरोत्तर, स्किनर उत्तरोत्तर, इसे याद है। इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं। अगली परिभाषा है गिलफोर्ड के अनुसार। गिलफोर्ड के व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम। गिलफोर्ड ने परिभाषा दी है कि व्यक्ति की व्यवहार की कोई एक व्यक्ति है, उसके व्यवहार के कारण सामने वाले व्यक्ति के व्यवहार में भी परिवर्तन हो जाए, वो परिवर्तन अगर स्थायी है तो वो क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। इसको याद करने का तरीका क्या है कि जैसे कोलकाता नाइट राइडर्स का प्लेयर है शुभमन गिल, शुभमन गिल है कि नहीं? शुभमन गिल से याद रखने गिल, अब गिल वो क्रिकेटर है तो क्या बॉलर को पीटेगा, फोड़ रहा है तो गिल क्या है? बॉलर को फोड़ रहा है, गिल बॉलर को फोड़ रहा है, तो बॉलर के व्यवहार में क्या जाएगा? परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा? अब कोई किसी जाहिर सी बात है, किसी भी बॉलर को कोई अगर बैट्समैन मारेगा तो वो उसके व्यवहार में परिवर्तन श्योरली आएगा ही आएगा, उसके व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा। तो गिल बॉलर को फोड़ता है तो उसके व्यवहार में क्या आ जाता है? परिवर्तन होता है। इसे याद रख लेंगे। गिल फोर्ड का नाम आते क्या है? गया गिल बॉलर को फोड़ता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार से किसके? एक व्यक्ति के व्यवहार से दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आ गया तो क्या कहला? गिल से याद रख देंगे हम गिलफोर्ड, गिल से याद रख लेंगे गिलफोर्ड, और उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है तो हो जाएगा गिलफोर्ड की परिभाषा क्या है? गिलफोर्ड की परिभाषा तो क्या याद रखेंगे? गिल बॉलर को फोड़ रहा है तो बॉलर व्यवहार से व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। गिलफोर्ड ये बात बताया। अधिगम की परिभाषा गेट्स के अनुसार, गेट्स के अनुसार है अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में आने वाला स्थायी परिवर्तन ही क्या कहलाता है? अधिगम। गेट्स ने परिभाषा दी है कि डेली नए नए अनुभव और प्रशिक्षण संस्थान होते हैं, उनके द्वारा जो सीखते हैं उन कार्यों से व्यक्ति के व्यवहार में आने वाला स्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम। अनुभव और प्रशिक्षण से कैसे लेते हैं? जैसे मान लो हम ड्राइविंग सीखने जाते हैं, ड्राइविंग के द्वारा हमें प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण स्टार्ट में जब ड्राइविंग करते हैं तो हमें उतना हमारा गियर है, कभी गियर अलग हो जाता है, कभी रेस ज़्यादा लग जाती है, कम लग जाती है, हमारा संतुलन नहीं बन पाता है। अब धीरे धीरे अनुभव हो जाता है, अनुभव होने के बाद हमारे व्यवहार में वो स्थायी हो जाता है, उसके बाद तुरंत सब चीज़ों में अपने आप कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में आने वाला स्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। उसके बाद अगली परिभाषा दी है। अब इस गेट्स की परिभाषा कैसे याद करने का तरीका है? गेट्स इंग्लिश का वर्ड है, तो गेट्स क्या लेंगे? गेट से मतलब प्राप्त करना, और अनुभव, गेट्स के साथ में हम क्या रहेंगे? गेट्स अनुभव, इससे याद हो जाएगी हमारी ये गेट्स अनुभव। जब भी गेट्स का नाम है तो गेट्स के साथ में क्या रखना? गेट से और अनुभव, गेट से हो जाएगा गेट से, और अनुभव उसकी परिभाषा में मिल जाएगा। अगली परिभाषा क्रो एंड क्रो के अनुसार, क्रो एंड क्रो के अनुसार है नवीन ज्ञान आदत एवं अभिवृत्तियों का अर्जन ही क्या है? अधिगम है। अब नवीन ज्ञान आदत एवं अभिवृत्तियों का अर्जन ही क्या है? अधिगम। अब क्रो एंड क्रो की परिभाषा याद आते ही, क्रो एंड क्रो जहाँ भी परिभाषा आती है हर परिभाषा में आपको 2 या 3 वर्ड मिलेंगे। जैसे मान लो एक ये मिल गया, आदत मिल गया और अभिवृत्ति मिल गया। क्रो एंड क्रो की कोई भी परिभाषा आती है उसमें 2 या 3 वर्ड मिलते हैं, एक तो इसे पहचान कर सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है? ट्रिक के द्वारा भी हम इसे याद कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर आपको रिट की एग्ज़ाम पास करनी है तो पास करने के लिए नए ज्ञान से आदत व अभिवृत्तियों का अर्जन करो और करो, करो और करो, मतलब याद करने का तरीका, रिट की एग्ज़ाम पास करने के लिए हमें नया ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, और नए ज्ञान से हमें आदत और हमारी अभिवृत्तियों का हमें अर्जन करो और करो।
अगर डेली हमें अध्ययन करेंगे तभी हम पास होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। उसके बाद आता है किंग्स की परिभाषा। किंग्स के अनुसार अभ्यास के फलस्वरूप नवीन तरीके से व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अधिगम कहलाती है। अभ्यास के फलस्वरूप नवीन तरीके से व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अधिगम कहलाती है। अब किंग्स, इसकी याद करने का तरीका क्या है? किंग्स अभ्यास से बनता है। अब किंग्स अभ्यास से बनता है मतलब अगर कोई व्यक्ति है किंग बनना चाहे किसी भी चीज़ में, तो कब बन सकता है? जब वो क्या करेगा? अभ्यास करेगा। अभ्यास के बिना किंग बनना संभव नहीं है। तो जैसे मान लो पहले के राजा महाराजा होते थे, वो भी कितना अपने धनुर्धर विद्या है, तलवार चलाना, उनका कितना अभ्यास करते तभी किंग बनते थे। तो किंग का नाम आते किंग से क्या जाएगा? किंग्स। और किंग्स किससे बनता है? अभ्यास से। तो उसकी परिभाषा में हमें क्या मिलेगा? अभ्यास नाम मिल जाएगा। इस प्रकार से ये परिभाषा को याद कर सकते हैं। अब अधिगम की परिभाषाओं के साथ उसके बाद आते हैं अधिगम की विशेषता क्या क्या होती है। अधिगम की विशेषता है, निम्न विशेषता दी हुई है। तो पहली विशेषता है कि अधिगम सीखना ही क्या कहलाता है? एक अधिगम है। सीखना भी क्या है? एक अधिगम है। सीखना क्या है? अधिगम। पहले अधिगम की पहली विशेषता सीखना ही क्या है? अधिगम है। डेली नई नई चीज़ें सीखना, जो चीज़ें सीख जाते हैं, सीखने के बाद हमारे व्यवहार में जो स्थायी हो जाती हैं, जैसे स्कूल में प्रतिदिन सीखते हैं कुछ, जैसे गुरुजी के पैर छूना, उसी जो चीज़ सीखते हैं उससे व्यवहार में क्या हो जाती है? हमारे स्थायी हो जाती है। सीखने क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। अधिगम क्या? व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम के द्वारा कोई व्यक्ति सीख जाता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। अधिगम नवीन ज्ञान प्रतिक्रियाओं को ग्रहण करना ही क्या कहलाता है? अधिगम। जो नवीन ज्ञान है उनको प्रतिक्रियाओं को ग्रहण करना क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। उसके बाद अगली विशेषता है ये, अधिगम अनुभव व प्रशिक्षण का परिणाम है। अधिगम जो अनुभव है और प्रशिक्षण, जैसे मतलब कार वाला उदाहरण दिया था हमने, कार अनुभव और प्रशिक्षण क्या ही परिणाम क्या है? अधिगम है। अधिगम कार्य व उत्पादन है। अधिगम का कार्य करने वो अधिगम के द्वारा कार्य और उत्पादन किया जा सकता है। अधिगम आदतों के निर्माण की प्रक्रिया। अधिगम के द्वारा क्या करते हैं? व्यक्ति की आदतें का निर्माण करते हैं। जैसे मान लो स्कूल में कोई बच्चा आता है, उसकी आदत का निर्माण करना है, तो अधिगम के द्वारा क्या करते हैं? जैसे मान लो गुरुजी के पैर छूना है, इस आदतों का विकास किसके द्वारा किया जा सकता है? अधिगम के द्वारा किया जा सकता है। अधिगम अनुभवों का संगठन है। अधिगम के द्वारा बहुत सारे अनुभव एकत्रित होकर एक नया अनुभव बनाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? अधिगम है। अधिगम अनुकूलन भी है। अधिगम विशेष परिस्थितियों की उपज है। अधिगम क्या है? विशेष परिस्थितियों में किसी चीज़ को सीख जाते हैं, वही क्या है? अधिगम है। और अनधिगम भी क्या है? अगर किसी चीज़ हम नहीं सीखते हैं वो भी क्या है? एक अधिगम भी है। अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया, मतलब अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगर आपने ड्राइविंग जैसे मान लो कार चलाना यहाँ पे सीख लिया, तो दुनिया में किसी भी देश में वो सार्वभौमिक है, कहीं भी चलाओ कार तो आप कार की तरह ही चलेगी। मतलब अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, एक बार सीखने के बाद वो सभी जगह सेम ही रहती है। अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया। अधिगम का निरंतर चलता रहता है, व्यक्ति जीवन भर सीखता रहता है और लगातार सीखता रहता है। अधिगम प्रक्रिया न है बल्कि एक परिणाम है। अधिगम एक प्रक्रिया है बल्कि एक परिणाम नहीं है। अब अधिगम के जो भी हम पढ़ा है उसके बारे में अभ्यास से प्रश्न का अभ्यास करते हैं, आप हमें बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और ये जो क्वेश्चन है पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? अब सीखने की प्रक्रिया नाम आ गया हमारा। सीखने की प्रक्रिया का मतलब ये क्या है? अधिगम है। हमें पूछ रहा है कि अधिगम की विशेषता नहीं मानना चाहिए। अब नहीं मानना चाहिए तो हम देखते हैं कि पहला ऑप्शन है अधिगम, अनधिगम भी अधिगम है। ये तो अधिगम की विशेषता थी पहली, ये तो थी। दूसरे में क्या दिया है? शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। मतलब शैक्षिक स्थान से ही अधिगम प्राप्त करना जरूरी नहीं है, हम अधिगम और कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। और अगले, सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। ये बात तो सही है, सीखना क्या है? एक व्यापक प्रक्रिया है। और सीखना लक्ष्योन्मुखी है, मतलब सीखना एक लक्ष्य के अनुसार भी होता है। लक्ष्य के, कोई व्यक्ति सीखता है तो उसका एक निश्चित लक्ष्य होता है। जैसे मैं कार चलाना सीख रहा तो मेरा लक्ष्य है कि मैं कार चलाना सीखूंगा। तो ये सब सही है। और ये हमारा गलत क्या है? नहीं है तो नहीं।
तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे वाला है, निम्न में से अधिगम को प्रदर्शित करता है। अधिगम को क्या प्रदर्शित करता है? देखो, हाथ जोड़कर अभिवादन करना अधिगम, मतलब किसी बालक हाथ जोड़कर अभिवादन करता है या कोई करता है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन हो, मतलब हाथ जोड़कर अभिवादन करने का मतलब उसके व्यवहार में क्या हुआ है? परिवर्तन। और व्यवहार में परिवर्तन क्या है? अधिगम होता है कि नहीं होता? तो ये तो अधिगम है। स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में लार आना, ये अधिगम नहीं है बल्कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। मतलब ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, किसी बच्चे की वैसे जिसने उसका स्वाद नहीं चखा उसके भी मुंह में लार आ सकती है। चढ़ना, भागना, फेंकना तीनों 5 वर्ष की अवस्था में ये भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। और इनमें से ये सब, तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। और क्वेश्चन नंबर 3 है, पीटीआई 2012 में आया है ये। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है। ये परिभाषा किसने दी? अब देखो इसमें क्या नाम आ गया? अनुभव। अनुभव का नाम आते ही ध्यान में आते ही हमें देखना नहीं है, अनुभव का नाम आते ही हमारे दिमाग में क्या चीज़ आना चाहिए? गेट्स अनुभव। क्या ट्रिक थी इसकी? गेट्स अनुभव। और तो इस गेट्स का नाम आते सीधे से देख लें कहाँ पे? बर्न ये नहीं है, स्किनर भी नहीं है, गेट्स और अन्य, मतलब ये हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले वाला क्वेश्चन है, नया ज्ञान आदत अभिवर्तियों का अर्जन ही अधिगम है। परिभाषा किसने दी? अब देखो इसमें क्या दिया था कि अगर 3 या 4 नाम आए तो लगभग वो किसकी परिभाषा होने की संभावना रहती है? करो। अब इसका मेट्रिक याद करने का तरीका क्या था? रिट की एग्जाम पास करनी है तो नया ज्ञान, आदत और अभिवर्ती से हमें अर्जन करना पड़ेगा। तो किस करो लगातार करो मतलब किसकी परिभाषा हो गई है? करो एंड करो की। व्यवहार से व्यवहार में स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। व्यवहार का नाम आते ही किसकी परिभाषा है? किस व्यवहार से किसके व्यवहार? बॉलर के व्यवहार में परिवर्तन होना, बैट्समैन उसको पीट रहा था, वो कौन सा बैट्समैन था? शुभमन गिल से क्या याद रखेंगे? गिल ने बॉलर को पीटा तो उसके व्यवहार में क्या हो गया? परिवर्तन। तो क्या हो जाएगा? व्यवहार से व्यवहार में परिवर्तन, मतलब किसकी परिभाषा हो गई है? गिलफोर्ड की। अगले वाला है, व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन ही अधिगम है। ये परिभाषा किसने दी? व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन ही अधिगम है, ये परिभाषा किसने दी? उत्तरोत्तर याद रख सकते हैं हम, उत्तरोत्तर नाम आ गया इसमें। उत्तरोत्तर से स्किनर, हमने देखा था, स्किनर दिया था ना, स्किनर की और इसकी लास्ट की राइमिंग मिल रही है। इसमें भी नर आ रहा है, इसमें भी रे आ रहा है। उत्तरोत्तर, और एक ट्रिक और बताई थी हमने इसकी, स्किनर की, उत्तरोत्तर वाली भी याद रख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन से क्या हो जाएगा? स्किनर। प्रतिदिन होने वाले नए नए अनुभव के कारण व्यवहार में आने वाला स्थायी परिवर्तन क्या है? अधिगम। प्रतिदिन होने वाले नए नए अनुभवों के कारण व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन ही क्या है? अधिगम। ये परिभाषा किसने दी है? प्रतिदिन होने वाले नए अनुभव। अब बताइए हमें किसने दी है परिभाषा? किसकी परिभाषा है? प्रतिदिन किस अनुभव, क्या ट्रिक बताई थी हमने? प्रतिदिन लालटेन बताया था ना, देखते हैं लालटेन जलाते हैं तो हमारे नए नए क्या होते हैं? प्रतिदिन अनुभव। अब लालटेन से क्या याद रखेंगे? सार्टेन याद रखेंगे। लालटेन से सार्टेन किस में है? इसमें ये रही हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।